हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 5th एंड 6th फेब 2023। तो एज यू ऑल नो, मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं कि आप बीपीडीआई डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और याद दिलाना चाहता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इज आउट एंड आपको ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज ये देखो, ये जो दो दो घंटे के वीडियो है ना, आई नो इट मे बी टू मच, राइट? बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक सर्वे 400 पेज का था एंड यूनियन बजट, मतलब अगर मैं अलग अलग लूँ तो भी ये कम से कम 200 पेज का होता है। जो बजट स्पीच है गवर्नमेंट का, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का, वो 40 पेज का था। और अगर मैं अलग अलग डेटा कैलकुलेट करूँ तो वो तो अनलिमिटेड, मतलब 200 में कम ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट वो कहीं ना कहीं 300 प्लस ही जाएगा। तो आप इतने बड़े डॉक्यूमेंट को सिर्फ 2 घंटा प्लस 2 घंटा में पढ़ सकते हो। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड लिंक भी मिलेगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आई नो यू नो मोस्ट ऑफ यू विल कीप इट फॉर लेटर, हाँ बाद में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा। ये तो अगले पूरे साल भर में जितना एग्जाम है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप, एंड दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, राइट? कि हम रख देना चाहते हैं, हाँ ठीक है 2 घंटे का मैं बाद में देख लूंगा या बाद में देख लूंगी। ऐसा मत करो। आप ये 2 घंटा एक साथ मत देखो। आप डेली 30 मिनट करके दो, 30 मिनट्स, तो टोटल 4 घंटा है। तो सोचो आप कितने दिन में ख़त्म कर सकते हो? प्रोबेबली ए वीक। एक वीक में आपका ये फाइल ख़त्म हो सकता है। उसके बाद आप पीडीएफ रिवाइज करो। और मैं ये बोल रहा हूँ कि वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इसके अंदर जो असेसमेंट मैंने किया है वो असेसमेंट पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको। पीडीएफ इज़ दी यू नो क्रिस्प फॉर्म ऑफ वॉट एवर इट्स रिटन, बट कई बार लिखने के पीछे का रीज़न जो है वो मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, इट्स इंपॉर्टेंट यू वॉच इट। तो शुरू करते हैं सबसे पहला न्यूज़ आज का, जो कि ऐप ब्लॉक। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEIT ने टोटल 138 बेटिंग एंड 94 लोन लेंडिंग, मतलब लेंडिंग ऐप ब्लॉक कर दिया है। तो बेटिंग तो ऐसे भी इंडिया में इलीगल है, तो इनको तो बैन होना ही था। बट जैसे ड्रीम इलेवन जैसे कुछ लोगों के पास लाइसेंस है, बिकॉज वो एक फैंटेसी गेम है, राइट? तो वो अलाउड है। लेकिन अगर बेटिंग होता है तो दैट इज़ नॉट राइट, तो वो क्रैक लॉक कर दिया। एंड 94 लोन ऐप, आपको याद होगा पिछले साल जयंत कुमार दास कमिटी, जो आरबीआई के साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, राइट, उनका रिपोर्ट आया था ओवर डिजिटिंग लेंडिंग एप्स, DLS, राइट? तो उन्होंने क्या बताया था कि इंडिया में टोटल 1100 ऐप है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 600 ऐप जो है इलीगल है, जिसके पास किसी की अथॉरिटी नहीं है। तो वैसे ही कुछ 94 लेंडिंग ऐप्स को आइडेंटिफाई करके MEITI ने ब्लॉक कर दिया है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है ट्रेनिंग फॉर FPO। ये देखो, एक छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन आपको ये FPO समझ में आना चाहिए, राइट? कि FPO एक लीगल एंटिटी है। इट्स कॉल्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मर को लोकल लेवल पे हेल्प करती है और उनके सामान को, मतलब बाहर कैसे बेचा जाए। देखो, फार्मर का इनकम कहाँ से होगा जब तक वो अपने सामान को अच्छे दाम में ना बेच पाएंगे। अच्छे दाम में वो कहाँ बेच पाएंगे? जहाँ उसका दाम मिलता होगा, राइट? मतलब उसका मार्केट जहाँ पे बना होगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फार्मर का जो प्रोड्यूस है उसको उसका रियल वैल्यू उस मार्केट पे मिले। तो FPOs छोटे छोटे ग्रुप है, जिसको लीगल एंटिटी विच आर कंपनीज, राइट, हु डज दिस फॉर ए ग्रुप ऑफ फार्मर। तो ये देखो, इसका एसोसिएशन भी है, नेशनल एसोसिएशन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे लोगों ने मिलकर प्रमोट किया है। किसने? मध्य प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन, ट्रांसफॉर्मेशन रूरल इंडिया फाउंडेशन, ट्रिफ एंड NAFPO, ये सारे लोग मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किए हैं। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनको पता होना चाहिए चेंजिंग नेचर ऑफ द बिजनेस, राइट? एंड इसका जो थीम है वो G20 जो समिट है उसी के थीम में इनलाइन किया गया है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर बिजनेस, ए 2-day मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड CEO ऑफ 22 वुमेन फार्मर एसोसिएशन कंपनीज इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो आपको ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश भी याद रखना है, मांडू डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है हल्स हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। देखो, प्राइम मिनिस्टर जो है, इन्होंने डेडिकेट किया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का एक नया हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एट तुमकारू कर्नाटका ऑन 6th फेब।
बहुत बड़ा न्यूज़ है, राइट? इट्स प्रोबेबली अ स्मॉल न्यूज़, बट आप देखो, आत्मनिर्भरता की हम बात करते तो उसके पीछे का एक स्टेप है. When can HAL produce helicopter? The moment they have a factory, and this is one step towards it, right? तो फैक्ट्री बन जाने का मतलब ये नहीं है कि कल ही 100 हेलीकॉप्टर बन जाएगा, नहीं. इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस बिकॉज इट्स एन इकोनॉमिक डिसीजन. तो वो धीरे धीरे करके बनेगा एंड वो होगा. एंड इट्स ए ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट स्प्रेड अक्रॉस 615 एकड़ ऑफ लैंड. तो विद द पीरियड ऑफ टाइम ये सारा काम होगा. ये आज के दिन देखो, न्यूज़ है 4 तारीख का, लेकिन आज है 6 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर इसको डेडिकेट करने वाले हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़. अब आगे बढ़ते हैं एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप. तो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप कहाँ होने वाला है? बेंगलुरु में होने वाला है. ये आपको ध्यान देना है, राइट? क्यों ध्यान देना है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट? मैंने बताया G20 रिलेटेड बहुत सारा मीटिंग हो रहा है एंड आई होप आप नोट्स बना रहे हो. अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर वी आर मेकिंग नोट्स. क्योंकि ये देखो, मीटिंग होगा 100 मीटिंग, राइट? और सवाल आपको पूछेगा एक, तो एक सवाल के जवाब के लिए आपको ये सब ध्यान देना है. एंड ये G20 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे में भी हेल्प कर देगा कि ये मीटिंग वहाँ हुआ था, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. सेम चीज़ से जुड़ा हुआ एक न्यूज़, जो एनर्जी ट्रांजिशन मीटिंग होने वाला है उस पर इंडिया का क्या से रहेगा? इंडिया का से रहेगा, पावर सेक्रेटरी ने मीटिंग करके बताया कि इंडिया नीड 10 ट्रिलियन टिल 2070 फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, एक G20 मीटिंग, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज इंडिया का हमेशा से ही कहना है, जो जैसे जर्मनी भी इंडिया को कुछ पैसा देने वाला है, अभी तक दिया नहीं, बट ऑब्वियसली जो डेवलप्ड नेशन है दे आर गोइंग टू गिव सम मनी इवन टू चाइना एज वेल. क्यों? क्योंकि वो तो कार्बन को एमिट करके ही डेवलप्ड बने हैं. लेकिन आज जब मौका है इंडिया के पास डेवलप नेशन बनने का, तो कार्बन एमिट नहीं कर सकते, हमको क्लीन एनर्जी तक शिफ्ट करना होगा, विच इज़ कॉस्टली अफेयर, विच इज़ ए ह्यूज ट्रांजिटरी प्रोसेस. उसके लिए क्या चाहिए? पैसा. एंड दैट इज़ वेयर they have to provide fund to the developing nation. So it's not only India, it would be India, South Africa, Brazil, Indonesia, Vietnam, right? बहुत सारे कंट्री हैं, बहुत सारे लाइक माइंडेड कंट्री है, इजिप्ट. सो ये सारा न्यूज़ है. इजिप्ट तो इस बार जो इजिप्ट का COP27 हुआ, उसका थीम भी यही था कि हम लोगों को बताएंगे कि लोग आके पैसा दें, मतलब डेवलप्ड कंट्री. बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन. ठीक है, इंडियन रेलवे टू इंट्रोड्यूस भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम. गारवी गुजरात टूर विल डिपार्ट ऑन 20th Feb फ्रॉम दिल्ली का स्टेशन से ये होगा. ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत नया रेलवे का ये आएगा. With this, we are done for today. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.